कार्तिक जी, हमने बात। वैष्णवी बैठो, ज्यादा सोचो मत और अब रेस्ट करो। तुम्हें अपनी ही नहीं बल्कि हमारे होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। अगर तुम खुश रहोगी तो बेबी भी अंदर खुश रहेगा, तो इसलिए खुश रहो, हैप्पी। ओके? जानते हैं कार्तिक जी, लेकिन हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ये घबराहट तो होगी ही ना। हाँ, तुमने अपने आप को इतना थका दिया है फिजिकली मेंटली, ऊपर से मेरी भी टेंशन लेकर बैठी हुई हो। कार्तिक जी, एकदम चुप। वैष्णवी यहाँ देखो, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम सबकी चिंता करती हो लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए अब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वो भी अच्छे से। अपनी खुद की हालत तो देखो क्या। वैष्णवी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आसपास कोई भी नेगेटिविटी भटक भी नहीं सकती, समझे तो? अब इन खूबसूरत हाथों से तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब से सारा काम मैं करूंगा या घर के नौकर करेंगे। अब तुम्हें इन खूबसूरत हाथों से सिर्फ अपने होने वाले बच्चे को संभालना है। That's it. Clear? Great. तो अब से तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा तुम्हें। अब से कोई काम नहीं, सिर्फ रेस्ट, ठीक है? और जो मैं कहूंगा खाने के लिए वो तुम्हें खाना होगा, और वो कब खाना है ये भी मैं ही बताऊंगा तुम्हें। और जब मैं कहूंगा सोने के लिए तब तुम्हें सोना है, और बगैर मेरे परमिशन के उठने का सोचोगे भी नहीं तुम। जी महाराज, और कोई हुक्म? हाँ, अभी तो और है। और? बैठो। ये लो, जाओ चेंज करके आओ। उसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। Go, come on. और उससे बड़ा बात तो ये है कि हम लोगों के अलावा ये वैसे भी और कौन सा दुश्मन पाल के बैठी है। काहे कि वो का वहम हो रहा है, ये तो हम मान नहीं सकते हैं। हाँ, और वैष्णवी झूठ भी तो नहीं बोल रही है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वैष्णवी जिस तरीके से परेशान लग रही थी, जरूर वहां कुछ न कुछ हुआ है। अगर ये सब हमने नहीं किया है, तुमने नहीं किया है, तो फिर और कौन है जो वैष्णवी का बुरा करना चाहता है? अब इक्का दुक्का तो आप ही जानती है ना बुआ जी। कहा है ना कि आप हमको स्किप कर गए। आपने तो हमको पूछा ही नहीं कि उर्वशी ये सब तुमने तो नहीं किया है ना? नहीं, क्योंकि हमका पक्का मालूम है कि ये तुमने नहीं किया है। अरे जीजी कैसे? क्योंकि ये सब करने के लिए अक्ल लगती है, जो ई के पास नहीं है। मम्मी जी, ऐसे बैठो। अरे मम्मी भैया, मम्मी जी, कहीं सच में भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? कार्तिक जी, कार्तिक जी, ये सब क्या है? बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो
किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अरे वो नौकर भी तो कह के गए ना कि हमारे घर में भूत है। ये भूत प्रेत का नाटक करते करते सचमुच में हमारी हवेली भूत या हवेली तो नहीं बन गई। हो भी सकता है। अब इतने दिन से यहाँ पे कोई दिया बाती भी तो नहीं हुआ है ना, और फिर वो वैसा भी पेट से है, तो ऐसे समय में वो बुरी शक्तियाँ ज्यादा असर करती हैं, ऐसा हम सुने थे। भगवान सबका भला करे, लेकिन उर्मिला, इस बात की जड़ तक पहुंचना ही पड़ेगा, इसके पहले कि हमरे साथ कुछ बुरा हो जाए। यहाँ बैठो। और ये तुम्हारे बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? हाँ, लोगों मैं बना रहा हूँ। हम सोने जा रहे हैं कार्तिक जी, घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं। रहने दीजिए ऐसे ही बाल। बाल बनाना जरूरी है। कहते हैं खुले बालों में रात को नहीं सोना चाहिए। You know what? ये भूत प्रेत का खतरा होता है। सच में कार्तिक जी? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। आप बिना कार्तिक जी। वैष्णवी, ये तो हम भी जानना चाहते हैं देवी कि मैया की परम भक्त के साथ हो क्या रहा है। षष्ठी को अपनी दिव्य शक्तियों पर बहुत अभिमान है ना, वो अधिक समय के लिए नहीं रहेगा, चाहे वो जितने प्रयास कर ले। कलयुग में शक्तियां तो हमारी ही भारी पड़ेंगी। षष्ठी चाहे जितने प्रयास कर ले, वैष्णवी की रक्षा नहीं कर पाएगी। अब जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो फिर क्या किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ देवी?
अच्छा हुआ आपने हमें समय पर सचेत कर दिया मैया, वरना आज तो दिया बुझने ही वाला था। वैष्णवी, अब कब, कहाँ, कैसे, किससे क्या करवाती है, आपकी लीला कोई नहीं जानता मैया। रक्षा करना मैया। क्या हुआ वैष्णवी? क्या हो गया? क्या हुआ? चिल्ला कह रही हो? ऐसे काहे चीख रही हो? वैष्णवी, क्या हुआ वैष्णवी को? देखो अम्मा। अरे क्या हुआ? दादी, मैंने भूत देख लिया का? दादी, हम कब कहे थे ना, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ दादी, कोई है। देखिए, देखिए। ये निशान कोई आदमी के नाखून के निशान तो नहीं होंगे ना दादी? दादी, कोई है जो हमें मारना चाहता है दादी, हमें बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं है, हम सब है ना यहाँ। कुछ नहीं होगा तुमको बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कोई है दादी? हम लोग है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अरे क्या ठीक होगा अम्मा? ये तो कोनो भूत पिशाच का ये निशान लगता है। नहीं अम्मा, दीवार पर निशान देखकर कोनो जंगली जानवर का काम लगता है। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? एक के बाद एक आफतें लगी ही जा रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही। पता नहीं कौन की काली छाया पड़ गई है हमारे घर में। कार्तिक जी, कार्तिक जी कहाँ हैं? कार्तिक जी, अरे वैष्णवी,
निशान, ये कोई आदमी के नाखून के निशान तो नहीं हो सकते ना दादी। कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है और हमें मारना चाहता है दादी। हमें कार्तिक जी तो यही आ रहे थे, फिर वापस क्यों मुड़ गए? कार्तिक जी क्या हुआ? कार्तिक जी आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं। वो शायद घर में कोई चोर आ गया था, हमें डराकर भगाने के लिए वो सब किया। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हमने सबको आवाज लगा के बुला ली, वरना आज तो घर की सफाई हो जाती। कार्तिक जी आप परेशान मत होइए, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? और ये पेंट मेरे नाखूनों में क्या कर रहा है? क्या हुआ कार्तिक जी? कुछ बात है क्या? क्या हुआ? आप अपनी कोई भी मन की बात हमसे बेझिझक कह सकते हैं कार्तिक जी। बताइए कुछ हुआ है क्या? ये क्या हो गया? ये इतने घबराए हुए क्यों? दीवार का पेंट और सीमेंट मेरे नाखून में कैसे है? वो भी तब जब वैष्णवी पर हमला हुआ, वहां पर उस वक्त मैं था और ये सब मैंने किया। नहीं, मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं वैष्णवी को कभी हर्ट नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता तो फिर वैष्णवी को हर्ट किसने किया? कार्तिक जी, कार्तिक जी आप ठीक तो है ना? कार्तिक जी, कार्तिक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? कार्तिक जी, कार्तिक जी, अगर ऐसी बात है तो कार्तिक जी दरवाजा खोलिए। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी दरवाजा खोलिए। मेरे नाखूनों से तो एक लाइन भी नहीं बन रही है, तो वो निशान कैसे बन सकता है? तो आखिर वो था कौन जो वैष्णवी को हर्ट करना चाह रहा था? रिलैक्स कार्तिक। इससे ये साबित होता है कि कार्तिक वो तो नहीं था। हम कह रहे हैं दरवाजा खोलिए कार्तिक जी। कार्तिक जी जवाब भी नहीं दे रहे, आवाज भी नहीं आ रही। कुछ हो तो नहीं गया अंदर? कार्तिक जी घबराओ, तूने वैष्णवी को हर्ट नहीं किया, सब ठीक है। ओके, कुछ नहीं हुआ तुझे। कार्तिक जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए कार्तिक जी। वैष्णवी आराम से,
कर रही हो तुम? हाँ, अब ठीक है ना कार्तिक जी? अब जवाब क्यों नहीं दे रहे थे कार्तिक जी? हमने कितनी आवाज लगाई आपको? कुछ नहीं हुआ है वैष्णवी, रिलैक्स। हाँ, वो दीवारों पे खरोच देख के थोड़ा सा डर गया था, मैं घबरा सा गया था, लेकिन इट्स ओके, अब मैं ठीक हूँ। ओके, ग्लैड कि तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ है। तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ है? चल, टेंशन मत लो, बैठो आराम से। ओके, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता वैष्णवी? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो। आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अगर आज नॉर्मल हुआ हूं तो वो भी तुम्हारी वजह से हुआ। मैं सुबह उठना सीख गया, वो भी तुम्हारी वजह से। और अब तो तुमने मुझे एक और वजह दे दी हो। यू नो व्हाट? हमारा आने वाला बेबी। यस, तुम पर अगर आज भी आती है ना तो मेरी जान निकल जाती है वैष्णवी। कार्तिक जी हमसे और हमारे बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि हमें कभी कुछ होने नहीं देंगे। पर कौन है जो बार बार हमें डराने की कोशिश कर रहा है? ये राज हमें जरूर पता लगाना होगा।